करवा चौथ के व्रत की बहुत महत्ता मानी गई है। जिस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु अब अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद छलनी से अपने पति का चेहरा देखने के बाद अपना व्रत समाप्त करती हैं। आज इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इस बार ये व्रत का समय सुबह 6:27 से लेकर शाम को 7:53 तक होगा और 7:53 पे चंद्रमा जी निकलेंगे। उसके बाद ही ये व्रत समाप्त होगा। आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि सुबह 4 बजे स्त्रियाँ उठ के स्नान करने के बाद 2 घंटे कुछ खा पी सकती हैं। उसके बाद वो अपना 6:27 में व्रत शुरू कर सकती हैं। करवा का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का मतलब होता है कार्तिक महीने का चौथा दिन। इससे बनता है करवा चौथ। कार्तिक महीने के चौथे दिन जब पूरा चंद्रमा दिखता है तब ये व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद फिर छलनी से अपने पति का चेहरा देखने के बाद इस व्रत की समाप्ति होती है। इसके पीछे करवा माता की बहुत पुरानी कथा जुड़ी हुई है, जिसमें करवा माता के पति जब नदी में स्नान कर रहे थे तब उनको एक मगरमच्छ उठा के ले गया था। तब उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा था और यमराज से प्रार्थना की थी कि मेरे पति की उम्र लंबी हो। फिर यमराज जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वर दिया था कि आपके पति की उम्र लंबी होगी। उसी दिन से ये रीत चली है कि जो भी करवा माता की पूजा करेगा और इस दिन व्रत रखेगा करवा चौथ का, उनके पति की आयु लंबी होगी और उनका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। उसके बाद से ही इस दिन शिव जी की, पार्वती माता जी की, गणेश जी की पूजा की जाती है, चंद्रमा जी की पूजा की जाती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। स्पेशली ये सुहागन स्त्रियों की तरफ से ही व्रत रखा जाता है, पर आजकल अविवाहित लड़कियां वो भी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपनी मन पसंद का वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। और इस दिन शिव जी भगवान की पूजा की जाती है और जो अविवाहित स्त्रियां, लड़कियां अपने मनपसंद का वर पाने के लिए पूजा करती हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। पार्वती माता जी ने भी ये करवा चौथ का व्रत रखा था। इसी वजह से ही ये इतने सालों से करवा चौथ का व्रत रखने की प्रथा चल रही है। इसके अलावा कृष्ण भगवान ने जी भी द्रौपदी माता जी को कहा था कि वो भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखें। जब उन्होंने व्रत रखा तब अर्जुन अन्य पांडव, 5 पांडव दानवों के ऊपर विन प्राप्त की थी। पांडवों ने कौरवों को चित किया था। इसी तरह जब देव और दानवों का भयंकर युद्ध चल रहा था तब ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को कहा था कि आप अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत रखें। तब उन्होंने जब व्रत रखा था तो देवों ने दानवों को चित किया था। ये काफ़ी प्राचीन कथाएं हैं। उसके बाद से करवा चौथ हर साल ऐसे अक्टूबर के आसपास कार्तिक महीने के चौथे दिन मनाया जाता है, जिस दिन घर में बड़ी स्त्री सास की तरफ से एक सरगी की थाली तैयार की जाती है और अपनी बहू को दी जाती है। स्त्रियां सुबह 4 बजे उठ के स्नान करने के बाद, कुछ खाने के बाद 6 साढ़े 6 बजे के व्रत शुरू कर देती हैं और शाम को जब से चंद्रमा दिखने शुरू होते हैं तब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति को छलनी से देखने के बाद ये व्रत समाप्त करती हैं और उसके बाद ही कुछ खाती हैं। पूरा दिन निर्जल व्रत होता है। पूरा साल स्त्रियां इसकी वेट करती हैं। मिट्टी का बर्तन जिसको करवा बोलते हैं वो खरीदती हैं। फिर शाम को जब 4 बजे के आसपास मंदिर जाके कथा कहानी सुनाई जाती है। सारी स्त्रियां गोल चक्कर में वहाँ पे बैठती हैं और सभी सुहागन स्त्रियों की तरफ से एक दूसरे को आशीर्वाद दिया जाता है। इस दिन सजने संवरने की खास परंपरा है। मंदिर में कहानी कथा सुनने के बाद फिर चंद्रमा निकलने की वेट शुरू हो जाती है। बच्चे बड़े शाम को अपनी घर की छतों पर आकर चंद्रमा के निकलने की वेट करने लग जाते हैं। मंदिर में जब सारी स्त्रियां गोल चक्कर बना के बैठती हैं तब उन्होंने सामग्री वाली थाली एक दूसरे को पकड़ानी होती है। ये माना गया है कि ऐसे करने से एक सुहागन स्त्री दूसरी सुहागन स्त्री को आशीर्वाद देती है। थाली में एक आटे का दिया जलाया जाता है, जिससे ही शाम को चंद्रमा की पूजा की जाती है, अपने पति की आरती उतारी जाती है। उसके बाद ही ये व्रत समाप्त होता है। करवा चौथ से 2-4 दिन हफ्ता पहले ही बाज़ार में पूरी रौनक शुरू हो जाती है। लोग खरीदो फरोख्त करते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। ख़ास तौर से मेहंदी लगाने का तो ख़ास रिवाज है। इस दिन हफ्ता पहले ही यहाँ पे भीड़ शुरू हो जाती है। विवाहित अविवाहित दोनों ही स्त्रियों लड़कियों की तरफ से अपने पूरे हाथों पे मेहंदी लगाई जाती है। पूरा तैयार होकर ये त्यौहार मनाया जाता है। आप मार्केट के दृश्य देख ही रहे हो। ये पटियाला की त्रिपड़ी मार्केट है, कितनी सजी हुई है, सजाई हुई है। ये करवा चौथ से 2-3 दिन पहले की वीडियो है।
और करवा चौथ से एक दिन पहले और उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली पार्लर और सलून में तो बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, वहाँ पे बुकिंग्स शुरू हो जाती हैं। आप ये बाज़ार मार्केट का दृश्य देख सकते हो, कितना रश है और कितनी रौनक है। सब जगह सजावट हुई पड़ी है और मेहंदी लगाने वाले तो बहुत ही ज़्यादा रश लेकर बैठे हैं। इस साल भी ये व्रत करवा चौथ बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। हम कामना करते हैं कि सभी सुहागन स्त्रियों के पतियों की उम्र लंबी हो और जो भी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ये व्रत रखेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो। शिव जी उसकी हर मनोकामना पूरी करें। इस दिन ऐसे लोगों की भी थोड़ी मदद करनी चाहिए जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, सड़क पे अपना छोटा छोटा सामान बेचते हैं। उन्होंने तो अपना पेट भरने के लिए ही सामान बेचना होता है। हम अगर 10, 20, 30 रुपए का सामान ले लेंगे तो हमारा क्या जाएगा। ये दुख निवारण साहिब पटियाला है। ये त्रिपड़ी एंट्रेंस है। दिवाली भी आने वाली है। करवा चौथ से ही मौसम बदलने लग जाता है और त्योहारों का सीज़न शुरू हो जाता है। सभी दुकानदारों या स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से अपनी पूरी तैयारी कर ली जाती है और शाम को सभी के द्वारा मंदिर जाया जाता है, पूजा की जाती है। शाम को पूजा के बाद जब ऊपर का ये दृश्य है, ऐसे लोग अपना घर सजाते हैं, फिर चंद्रमा निकलने की वेट की जाती है। वही 8, साढ़े 8 तो हो ही जाते हैं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति को छलनी से देखने के बाद ये व्रत समाप्त होता है। उसके बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। सामग्री के जो थाली होती है उसके सामान की मैं अलग से पूरी वीडियो बना रहा हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल जीवीज़ हेल्प क्लब पे जाके देख सकते हैं, जिसमें सूखे मेवे अन्य चीज़ें होती हैं वो मैं आपको डिटेल में उसमें बता दूंगा। ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसी और वीडियोस और वीलॉग्स डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी और वीडियोस बनाता जाऊं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देता जाऊं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग मी। थैंक यू।